महाराज जी इतनी सब जानकारी मिल गई, तन्मय तन्मय महाराज बन गए। बीच में सुनने में एक बार आया कि मैया जो नर्मदा मैया है उसकी आपने पैदल परिक्रमा करी, क्या सही था ये? जी बिल्कुल, 4000 किलोमीटर पैदल चले, अभी तक घुटने में दर्द है। क्या बात। तो उसकी प्रेरणा मुझे ऐसे मिली कि पिताजी अध्यात्म को बहुत सरल शब्दों में समझाते थे। उनका ये कहना था कि आपके अकाउंट में बैलेंस है तो ही आपके चेक क्लियर होंगे। क्या बात है। तो वो छोटी सी बात है पर आध्यात्मिक रूप से बड़ी बात है कि वो हमेशा कहते थे, बोले मेरी एफडियां, दादाजी की एफडियां, तो ये जो जब तब की एफडियां ये कब तक चलेगी? सही बात है। ये आप लिख के देते हो कि आपकी शादी हो जाएगी, इस तारीख में संतान हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो अभी चेक फाड़ रहे हो, तो वो बैलेंस है तो क्लियर हो रहा है। तो मुझे बस ऐसी प्रेरणा ली, मेरा भी तो बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, कहीं बाउंस ना हो जाए चेक। हाँ। तो उसी उसमें मैंने अपनी धर्म पत्नी से आज्ञा ली, माता जी से आज्ञा ली, क्योंकि आपने ये जब आज्ञा लेने आए थे तो आपने सहर्ष हाँ करा या थोड़ा हाँ किया? तो आपको मतलब 4000 किलोमीटर कितने दिन आपसे दूर रहे ये? 3.25 महीने। और 3.25 महीने आपने क्या परेशानियों को फेस किया होगा? बच्चे छोटे थे। कितनी उम्र के थे बच्चे आपके? बच्चे मेरे 3 साल के। 2 बच्चे हैं जी। और बड़ा कितने साल का है? अच्छा ट्विंस हैं। ट्विंस हैं। क्या बात है गुरु महाराज, आप पे तो विशेष कृपा है। तो क्या फेस करा उस दौर में आपने? कठिनाइयां जरूर आई, पर मुझे ये लगता है कि मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इनको मना करूं। पता नहीं स्वतः ही मेरे मन से अपने आप हाँ, एक बार में हाँ निकल। नर्मदा मैया से विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो गया था आपको? मैं खुद स्वयं नर्मदीय ब्राह्मण हूँ। विवाह के पहले मैं थी, तो मेरा विशेष लगाव है। आप जबलपुर से हैं? जबलपुर से हूँ, तो मैया के किनारे से ही हूँ, तो उस यात्रा के लिए तो मैं मना ही नहीं कर सकती थी। और ये बहुत मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अच्छा एक दौर कठिन आया था जी। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप धर्म पत्नी हैं गुरु महाराज की। और कहाँ मिलता है ऐसा प्यार, इतना सौभाग्य से मिला है आपको। मैं सुना लव मैरिज है? जी जी। क्या बात है। हमने साथ में एमबीए किया। आप जो कह रहे थे ना युवा पीढ़ी, तो मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब शादी से पहले 2010 में इसका करीब 1 लाख रुपए महीने का पैकेज था और मैं मात्र 45,000 रुपए महीने के पैकेज में था। पसंद कैसा है आपको? जो सबसे अच्छी बात जो पसंद आई थी, इनका अपने परिवार के प्रति जो इनका लगाव था, जो इनकी श्रद्धा थी, वो सबसे ज्यादा पसंद आई। तो जबलपुर की लड़की धार में आके विराजमान हो गई है, क्या? अच्छा ये मैंने सुना कि जब नर्मदा परिक्रमा चल रही थी, हमारे मतलब क्या होता है कि हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि एक लड़की जब विवाह होने के पश्चात कठिन दौर में जब 3 सवा 3 4 महीने के लिए यात्रा पे निकले, तो एक दौर से जब फोन भी नहीं लग रहे थे आपके, शायद वो कुछ 40-50 किलोमीटर की यात्रा थी और उस समय शूलपानी के जंगल में नेटवर्क नहीं मिल पाता है, वहां पे था एक दौर, एक था डिंडोरी के जंगल में। तो क्या क्या लग रहा था उस समय? बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि ये मालूम था मुझे कि जंगल में रहेंगे और पत्नी हूँ, तो स्वाभाविक है मेरी चिंता। पर भगवान पर पूरा भरोसा था, नारायण पर, कि वो कुछ नहीं होगा। आज्ञा लेके निकले थे आप? बिल्कुल बिल्कुल। माता जी की भी आज्ञा ली। माता जी भी बड़ी वो थी कि तू चलेगा कैसे, क्योंकि मैं, आपने देखा होगा, मैं इस गेट तक अगर बंद करना तो मैं एक्टिवा से जाके बंद करता था, मैं थोड़ा आलसी था चलने में। पर वो माता जी ने बोला मैया सब करा लेगी, क्योंकि सरनी तो संकल्प लिया है तो पूरा तो मैया कराएगी। मतलब और गुरु महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे युवा को हम बोलने की चलो भाई गढ़कालिका जरा चलना है, पैदल चलना है, तो उतने में ही हाफ जाएंगे। आप 4000 किलोमीटर? मैं भी हाफा, पर संकल्प शक्ति पूरी थी और पिताजी का वो जो ज्ञान था कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो मैं जिस जगह पे हूँ, जहाँ पे उस गादी को संभाल रहा हूँ, तो उसके लिए साधना तो करना इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी था, क्योंकि बिना साधना के कितने दिन चलेगा। आज पिताजी और नहीं रहे, 5 साल हो गए। वो 5 साल में उनके नाम को लेके आगे चलना, यही मेरे लिए बड़ा लक्ष्य था। और प्रभु नारायण की कृपा से और नर्मदा मैया की कृपा से ऐसा हुआ कि आज मैं कई राजनीतिक जो उच्च पद पे है, मंत्री हैं केंद्र में भी और प्रदेश में भी, उनको कंसल्ट करता हूँ ज्योतिष के रूप में। मैं हर महीने के आखिरी में मुंबई में बैठता हूँ और मुंबई में सिर्फ बॉलीवुड वाले ही कंसल्ट करते हैं मुझसे, उनके ही अपॉइंटमेंट रहते हैं। धार का युवा
धार का युवा मुंबई में जाके बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स और मंत्रियों को जाके कंसल्ट कर रहा है, अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे हमारे ये- तन्मय जी महाराज हम पर ही ऐसा आशीर्वाद बना के रखें। हाँ जी महाराज जी। और इसको जोड़ते में ये मेरी नहीं, ये इस गादी की, यहाँ की और धार का नाम गौरव हो, इसीलिए मैं आज, मेरे पास बेल्जियम से, मेरे पास यूके से, मेरे पास मोरक्को से, फ्रांस से, कहीं विदेशी जगह से भी मैं ज्योतिषी परामर्श करता हूँ और सारी चीज निशुल्क करता हूँ। जो भी हमारे घर की आजीविका है वो ये नारायण पेटी से चलती है और इनके ही समर्पण पर और इनके ही भरोसे चलती है। और मेरा बस यही उद्देश्य है कि सबको सुख शांति मिले और मैं अपने धार का नाम आगे और ले जा सकूं, अपनी इस गादी का नाम आगे ले जा सकूं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई आपके मन में समस्याएं हो जो आप इस धाम पर आके बता सकते हो तो बताइए, आपका निराकरण अवश्य होगा। ये इस गादी का तेज है। तो आइए, हम तन्मय महाराज से और जो जिनको भी समस्या हो उसका निराकरण के लिए हम उनके धाम पे आते हैं और इस गादी से निराकरण प्राप्त करते हैं। बोलिए नारायण धाम की जय।